बानी पीटीआई और बुशा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अहम खबर आपको दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। गुज़िश्ता समाअत पर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत पर फैसला दिया। आपको खबर हम दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बानी और बुशा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस केस की समाअत की है। गुज़िश्ता समाअत पर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद का समाअत पर फैसला। तहरीक इंसाफ के बानी और बुशा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस समाअत के दौरान सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा कि शिकायत कुनिंदा की जानिब से मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया गया। जज साहब का कहना था कि आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा पेश ना हुए तो सज़ा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। इस हवाले से केस में समाअत के दौरान मज़ीद क्या कार्रवाई की गई, जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, वकला ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, अपडेट्स लेते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहजेब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहजेब मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है और जो सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने आज केस की समाअत की है और जो सीनियर काउंसलर से मामलीन वो भी अदालत के सामने पेश हुए थे। इसके अलावा शिकायत कुंदा के वकील राजा रिजवान अब्बासी भी अदालत के सामने आज जो है वो पेश नहीं हो सके। तो दूसरी जानिब जो मामन रिजवान अब्बासी थे, उन्होंने जब समाअत का आगाज हुआ तो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। सीनियर काउंसल की तबीयत जो है वो खराब है, आज वो पेश नहीं हो सकते हैं और सीनियर काउंसल ने अदम दस्तयाबी के बाद समाअत मुलतवी करने की जो की है वो इस्तदा भी की और जिस पर समाअत में कुछ देर वक्फा भी किया गया था। उसके बाद जब दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो उसमें जो दौरान ट्रायल वकला सफाई की जानिब से अदालत में जमा कराएगी जो यूएसपी है भी चलेगी और उस पर खबर मानिका की जो वीडियो है उसमें बानी पीटीआई की वजह से घर में जो इख्तलाफात नहीं हुए हैं और वीडियो में ये कहा देखा गया और उसमें वीडियो में मुफ्ती सईद का निकाह और इद्दत से मुतल्लिक जो है बयान भी शामिल किया गया और जो उस्मान रियाज गुल हैं उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कहा कि हमारे खिलाफ ट्रायल जो है मुफ्ती सईद ने कहा कि मुझसे ओन चौधरी ने जो है रब्ता किया था और इसमें सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ बनाया कि हमारे खिलाफ ट्रायल में हर काम जो है जुम्मे को शुरू होता है और हफ्ते को फैसला आ जाता है और इस पर उस्मान गुल जो वकील थे उन्होंने मौक़िफ़ बनाया कि मुफ्ती सईद ने कहा था कि मेरा निकाह इद्दत के हवाले से बयान है जो वो दिया था और उस्मान गिल की जगह सलमान अकरम राजा जो है वो जो है सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ बनाया कि उसने जो तलाक की तरीक़ाकार है जिसमें यूनियन कौंसिल को सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती है और सलमान अकरम राजा ने जब अपने दलाल का आगाज़ किया तो उन्होंने मज़ीद कहा कि बुशरा बीबी ने कहा अपने निकाह में मुकम्मल मुतमईन हूँ, फ्रॉड में कोई अनासर जो है मौजूद नहीं है और बुशरा बीबी का बयान हल्फी भी अदालत में जो है वो जमा करवा दिया गया था और ट्रायल कोर्ट ने केस के दायरा इख्तियार पर कुछ वजाहत नहीं की थी और जिस पर जो मैंने 3 से 4 पॉइंट जो है दलाइल देने हैं। जो प्रोसिक्यूशन थे राना उस्मान अब्बास, उन्होंने अदालत के सामने कहा और जिस पर वकील उस्मान गिल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में असल दस्तावेजात के बजाय फोटो कॉपियों पर जो है समातें की गई हैं और ओन चौधरी सियासी हरीफ है जिसने बानी पीटीआई के खिलाफ केसों की जो है मैनेज किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद खबर मानिका से कबल एक नामालूम शहरी जो है मोहम्मद हनीफ ने शिकायत दायर की थी और इस पर जो अदालत है उन्होंने कहा कि क्या बुशरा बीबी ने अपने बच्चों को बतौर गवाह पेश करने के हवाले से बयान दिया था, जिस पर वकील ने कहा कि मैंने ट्रायल कोर्ट को बताया कि अली खाना को बतौर गवाह अदालत बुलाना है और ट्रायल कोर्ट पे नाम नहीं बताना और वरना रात को जो है गवाहान को गायब कर दिया जाता है और वकील उस्मान गुल ने मजीद कहा कि अगर आज अपील पर दलाइल पूरे नहीं होते तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें और प्रोसिक्यूशन राना हसनबाज ने दलाइल में कहा कि अपील्स में सरकारी फरीक जो है बनाया गया मुझे एतराज़ है और मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद जो है तफ्तीश की जाती है। अगर सबूत नहीं तो केस से मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सरकार को तफ्तीश करने के हवाले से कोई दरखास्त नहीं दी की और प्रोसिक्यूशन राना हसन अब्बास ने कहा कि शिकायत जो का इलाकी दायरा इख्तियार का भी तयन करना जरूरी होता है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की शादी लाहौर हुई है, इस्लामाबाद में नहीं हुई है और फर्द जुर्म दफा 496 पर लगाई गई और दायरा इख्तियार का तयन नहीं किया गया, शादी लाहौर में हुई है और मजीद अपने आज दलाइल में कहा कि मोहम्मद जो हनीफ है उनकी शिकायत कबल समाअत करार नहीं दी गई है और रिजवान अब्बासी ने मामन वकील की समाअत मुलतवी करने की दोबारा इस्तदा की और कहा कि आइंदा समाअत पर रिजवान अब्बासी जो है दलाइल देंगे, हमारे दलाइल जरूर सुनिएगा
और वकील सलमान अकरम राजा ने इस दौरान मौका अपनाया कि जानबूझकर रिजवान अब्बासी कमरा अदालत में पेश नहीं हुए हैं, सजा मुअत्तली पर तो फैसला जारी किया जा सकता है। और सलमान अकरम राजा की तरफ से सजा की सजा मुअत्तली पर जो है वो फैसला अदालत कर दे, और जिस पर बुशरा बीबी जो है वो खातून है और ईद अपनी फैमिली के साथ जो है कर लेंगी, और जिस पर अदालत ने कहा कि रिजवान अब्बासी को वार्निंग देते हैं, समाअत की तारीख दे देते हैं, और इस पर अदालत ने मजीद कहा कि अगर वो अगली तारीख पर नहीं आए तो हम जो है इस पर फैसला जो है वो सुना देंगे। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की सजा दोबारा की, और तो अदालत में जो है आइंदा समाअत पर कहा कि अगर अपील पर दलाइल ना दिए तो सजा मुअत्तली पर दलाइल जो है सुन लेंगे, 1 हफ्ते के लिए मशहूर सजा मुअत्तल करने का हुक्म दे दें। उस्मान गिल की जानिब से सजा की गई तो अदालत में मशहूर सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है कहा गया, और रिजवान अब्बासी ने नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया तो अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर रिजवान अब्बासी अदालत पेश नहीं हुए हैं, शिकायत कुंदा की जानिब से मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है वो नहीं लगाया गया है। अगर आइंदा समाअत पर शिकायत कुंदा पेश नहीं हुए तो सजा मुअत्तली पर फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। आइंदा समाअत पर शिकायत कुंदा हाजिर ना हुए तो समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक जो है मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहज़ेब मलिक, आपने हमें तफसीली अपडेट किया।